दोस्तों नमस्ते। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 की कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं, टीएसपी और नॉन टीएसपी वर्ग का। आज हम हिंदी विषय की कट ऑफ मार्क्स की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम 8 सितंबर 2025 को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 का जो हिंदी का सुबह की पारी में ग्रुप बी और शाम की पारी में जो हिंदी का प्रश्न पत्र हुआ, तो हिंदी की कितनी कट ऑफ रह सकती है टीएसपी वर्ग, खासकर मेरे टीएसपी के विद्यार्थी और नॉन टीएसपी के विद्यार्थी दोनों की कितनी कट ऑफ रह सकती है, प्रश्न पत्र का स्तर कैसा था, कट ऑफ कितनी रह सकती है। और यह कट ऑफ के मेरे अपने अनुमान एक प्रश्न पत्र का जो स्तर जीके का प्रश्न पत्र मैंने पूरा देखा और हिंदी के विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दी, जो साथी मित्र थे, उनसे चर्चा करी और उनकी चर्चा के बाद उन्होंने जो बताया किस स्तर का प्रश्न पत्र था वो, और पूर्व की कट ऑफ के अनुमान और सीटों की संख्या के अनुपात में यह कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ। यह फाइनल कट ऑफ आंकड़े रहेंगे। 2 गुने के तो पहले आरपीएससी 2 गुने के निकालेगी, फिर मुख्य सूची जारी होगी, लेकिन यह फाइनल कट ऑफ 1 गुने की विद्यार्थियों की फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी वह मेरे अपने आकलन रहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, में संक्षिप्त में चर्चा करूँ तो हिंदी का जो जीके का जो प्रश्न पत्र रहा, जो सुबह की पारी में ग्रुप बी का ज़बरदस्त कठिन था। ग्रुप ए से ग्रुप बी का ज़बरदस्त कठिन प्रश्न पत्र था। यदि ग्रुप ए में विद्यार्थी पढ़ने वाला यदि उसमें 60 या 60 से प्लस प्रश्न सही कर सकता था, अच्छी तैयारी वाला 60 से 65 प्रश्न, लेकिन बी के प्रश्न पत्र में 45-50 के आसपास ही प्रश्न सही हो सकते थे। यह मेरा अपना आकलन है। और हिंदी का प्रश्न पत्र भी, हिंदी व्याकरण के प्रश्न कम दिए तो और हिंदी का लिटरेचर अधिक पूछा गया था, तो हिंदी का प्रश्न पत्र भी ज़बरदस्त लेवल का था। उसमें अच्छी से अच्छी तैयारी करने वाला विद्यार्थी 100, 105, 110 तक प्रश्न उसने हल किए होंगे। और टीएसपी के विद्यार्थियों का भी मैं अपने आकलन बताऊंगा। तो पहले मैं पदों की चर्चा करूं तो इस कट ऑफ थोड़ी पद भी इतने कम है और फिर भी कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि प्रश्न पत्र का स्तर ज़बरदस्त था। अगर जीके का प्रश्न पत्र तो कठिन था, लेकिन हिंदी का भी यदि कठिन पूछ ले, इसलिए हिंदी की कट ऑफ कम जाएगी। जीके का प्रश्न पत्र कठिन होने के बाद यदि हिंदी का पेपर अगर यदि सरल आता तो उसमें विद्यार्थी प्रथम प्रश्न पत्र में 40% से अधिक अंक ले आते, लेकिन दूसरे प्रश्न पत्र में सरल रहता तो बहुत अधिक प्रश्न सही करते तो कट ऑफ और अधिक जाती। लेकिन दूसरा प्रश्न पत्र भी कठिन आया तो कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ के यह मेरे अपने आकलन है। जो फाइनल कट ऑफ बताऊंगा 1 गुने की बताऊंगा, बाकी अंतिम राजस्थान लोक सेवा आयोग रिजल्ट जारी करेगा, वह अंतिम आकलन रहेगा। तो इसलिए मैं एक एक करके बताऊँ। पहले सीटें बताऊँ तो नॉन टीएसपी में जो हिंदी की सीटें थी वो 273 थी, 173 सीटें थी। और टीएसपी की जो सीटें थे, टीएसपी में सिर्फ 15 सीटें। टीएसपी में हिंदी की 15 पोस्ट और नॉन टीएसपी में 283 पद, 273 पद, 273 पद थे। अब मैं एक एक करके बताऊं तो नॉन टीएसपी में बताऊं जनरल वर्ग की मेरे को लगता है जो कट ऑफ रहेगी 290 कट ऑफ, 290 या 290 से अधिक अंक आ रहे हैं। कॉमन बताऊंगा मेल फीमेल की 290 प्लस नंबर बन रहे हैं, उसका चयन हो सकता है। और मैं बताऊं ओबीसी की 285 मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की 280 तक कट ऑफ रह सकती हैं। ओबीसी की यह कट ऑफ बताएं। अब मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की तो ये कॉमन रह सकती है 275 ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 275। अब मैं बात करूँ एसटी और एसटी वर्ग की बात करूँ तो 200 और एससी वर्ग की बात करूँ तो 260 कॉमन रहेगी और एसटी वर्ग की बात करूँ तो 240 प्लस कॉमन। यह कॉमन रहेगी क्योंकि पोस्ट कम है और हिंदी जैसी विषय में विद्यार्थी लैंग्वेज जानते हैं तो वो फाइट कर जाते हैं पुरुषों की सीटों पे, तो यह 240 रहेगी। तो एक बार मैं फिर बताऊँ, टीएसपी जनरल पुरुष वर्ग की 290 प्लस जिनके बन रहे हैं वो चयन की दौड़ में आगे हैं। ओबीसी 285,
मेल फीमेल 280, EWS 275 कॉमन, SC 260 कॉमन और ST 240 कॉमन। अब मुख्य बात करूँ कि TSP के मेरे विद्यार्थियों की, TSP के अभ्यर्थियों की कट ऑफ कितनी रहेगी। बहुत हिंदी विषय है, पोस्ट भी कम था और हिंदी SST और संस्कृत में विद्यार्थी बहुत अधिक होते हैं। इसमें हिम्मत करता है विद्यार्थी, वह बड़ी बात है और हिम्मत करी बहुत सारे विद्यार्थियों ने। अब कट ऑफ TSP में कम ही जाएगी, तो TSP में कट ऑफ के मेरे अपने आकलन निकाले हैं। तो उसमें मैं पहली बात करूँ तो TSP में जनरल, TSP SC और TSP ST। तो ग्रुप ए का प्रश्न पत्र, तो ग्रुप ए में जीके का प्रश्न पत्र जो सोशल साइंस विषय से रिलेटेड था, ग्रुप ए का जीके का प्रश्न पत्र वो ठीक ठाक था, उसमें 40% अंक बन सकते थे जिसने अच्छी तैयारी करी। लेकिन ग्रुप बी का प्रश्न पत्र ग्रुप ए से बहुत कठिन दे दिया। तो इसलिए मेरे को ये लगता है प्रथम दृष्टया, तो एक लाइन में प्रथम दृष्टया बोलूँ, भले ही ये 15 सीटें हैं तो 15 में से 7 सीटें तो रहेगी 7 या 8 TSP जनरल की, और 7 सीटें, 1 सीट रहेगी SC की और 7 सीटें रहेगी ST की। तो ये रहेगी उसमें फीमेल की एक दो फीमेल की रहेगी। तो 15 में से 7 या 8 जनरल की रही, तो 15 में से 8 जनरल की, 7 ST की और एक या 2 सीट SC की रहेगी। तो प्रथम दृष्टया तो मैं कह दूं, क्योंकि जिन विद्यार्थी हिंदी अच्छे जानते थे तो वो हिंदी में तो उनके 40% यानी 60% से अधिक कर दिए होंगे, क्योंकि उसमें हिंदी का भी पेपर लेवल का था। तो TSP के विद्यार्थी 80, 85, 90 तक भी उसमें सही कर दिए होंगे। लेकिन मेन बात आती जीके का प्रश्न पत्र, दोनों में 40% या ST SC 35% अंक लाने जरूरी थे। तो पहले प्रश्न पत्र में तो, दूसरे प्रश्न पत्र में तो 40% अंक बना दिए होंगे। लेकिन पहले प्रश्न पत्र में बहुत कठिन था, हिंदी कठिन था, एक ग्रुप ए से कठिन पेपर था। मैंने पूरा प्रश्न पत्र जीके का देखा और मैंने छाटे कि कौन से किन प्रश्नों को विद्यार्थी सही कर पाएगा, कौन से कठिन से औसत से कठिन से नहीं कर पाएगा। तो मैंने आकलन किया। तो पहली दृष्टि एक लाइन में हमको TSP में ये 15 सीटें हैं, तो पहली एक लाइन में को कि चयन की दौड़ में कौन आ गए, तो TSP जनरल वर्ग में जिन विद्यार्थियों ने जीके का प्रश्न पत्र में 40% अंक से अधिक अंक प्राप्त कर लिए हुए TSP जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों ने, और 40% से अधिक अंक दोनों प्रश्न पत्रों में 40% अधिक अंक। दूसरे में तो ले आया, लेकिन पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक और दूसरे में तो ले आएगा। तो TSP जनरल वर्ग के अभ्यर्थी यदि 40% अंक और ST SC के अभ्यर्थी यदि 35% से अधिक अंक ले आएगा तो वो चयन की दौड़ में आगे रहेगा, उनका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। मेरा अपना अनुमान है, भले 15 सीटें। अब मैं इसमें मेरिट तो क्या लिखा है, यदि दोनों प्रश्नों पत्रों में 40% और पहले पेपर में तो 40 प्रश्न यानी 80 नंबर और दूसरे प्रश्न पत्र में 80 से 85 सही कर लेंगे तो 170 और 170 और 80। तो मेरा मानना है कि 200 और 50 250 क्रॉस कर जाता है। TSP जनरल का विद्यार्थी 250 यदि कर जाता है, कॉमन मेरिट बताऊं 250 से अधिक नंबर ले आता है तो वह चयन की दौड़ में आगे रहेगा। 250 नंबर तो उसमें अब जीके के प्रश्न पत्र में 40 और उसमें 85 प्रश्न सही कर देगा सब्जेक्ट में, तो ये 250 या उससे क्रॉस हो जाएगा। अब मैं SC कैटेगरी के विद्यार्थियों की बात करूँ, SC तो SC में भी 1 या 2 सीटें रहेगी तो विद्यार्थी मिल जाएंगे। तो SC में मैं बात करूँ तो 230 नंबर जो विद्यार्थी ले आया तो वह चयन की दौड़ में आगे रहेगा 40% और उसके बाद दोनों को मिला करिए। और ST कैंडिडेट की बात करूँ, तो ST कैंडिडेट दोनों प्रश्नों पत्रों में 35% ले आएगा और कुल मिला के दोनों में 35% तो कुल मिला के 177 से अधिक नंबर ले आएगा तो वो चयन की दौड़ में आगे हो जाएगा। यह कॉमन मेरिट बताई प्रिय विद्यार्थियों, ये हिंदी की मेरिट बताई। तो हिंदी के अभ्यर्थी को कहूँगा कि जिसके दोनों प्रश्न पत्रों में 40% अंक बन रहे वो, और ये आंकड़ा है बिल्कुल कम है, कभी नहीं रुकी 250 के अंदर और 250 के आसपास कट ऑफ, ये इतनी कट ऑफ, लेकिन पोस्ट भी कम है, फिर भी प्रश्न पत्र का लेवल रहा शानदार रहा था। तो ये मेरे अपने अनुमान है, बाकी अंतिम कट ऑफ RPSC के द्वारा जारी की जाएगी, वही ऑफिशियली कट ऑफ रहेगी। ये मेरे अपने अनुमान थे। अब TSP के हिंदी के अभ्यर्थियों को कहूँगा और TSP सहित राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों को कहूँगा कि जिसके प्रश्न पत्र अच्छा हुआ है उनके लिए बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, और जिनका प्रश्न पत्र बिगड़ गया है उनको निराश नहीं होना है, आगे
सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा, स्कूल लेक्चरर, और अभी थोड़े दिनों बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी परीक्षा है। कोई विद्यार्थी जो सेवा में नहीं हो उनके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा बेहतरीन अवसर है। और ख़ास करके मेरे टीएसपी के विद्यार्थी को कहूँगा कि बिना समय गवाए हुए आपके 70 नंबर का तो क्वेश्चन तैयार हो चुका है। 50 प्रश्न राजस्थान जीके के और 20 प्रश्न हिंदी के 70 और 5 प्रश्न राजस्थान के करंट के, तो 75 प्रश्नों का मैटर तो तैयार हो चुका आपके। अब कुछ देखना हो तो 5 विज्ञान, 5 कंप्यूटर और 5 प्रश्न भारत के करंट अफेयर्स के, यूँ करके यूँ थोड़ा बहुत इंग्लिश और गणित का देख लोगे और अच्छे खासा दे दोगे तो 5550 पद है टीएसपी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के। तो वो आप एक बार तो नौकरी तो सुनिश्चित कर सकते हो, फिर आगे कौन रोकने वाला है। अपनी सोच बड़ी होनी चाहिए, है ना। कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती है, अपनी सोच बड़ी होनी चाहिए। तो आप एक बार ज़रूर 19 से 21 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली परीक्षा में आप शामिल होना। और जिसको प्रश्न पत्र अच्छा रहा, 40% से अधिक अंक टीएसपी के विद्यार्थी लाए, उनको बधाई, ढेरों शुभकामना। अंत में कहूँगा कि प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, दिल से रिक्वेस्ट है, आपकी दिल से रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना। और जो हिंदी के विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल हुए, उन विद्यार्थियों तक अपने इस वीडियो को शेयर करना। आप जुड़े रहें अंत तक, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।